जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स 5 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेथ की। डेथ का मतलब हो गया कि किसी की डेथ हुई है, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसी चीज़ का रिबर्थ हो रहा है, किसी का नेचर बदल गया है, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। पेज ऑफ कप, इनके अंदर की अकड़ निकल गई है, बड़े घमंडी हो सकते हैं, लेकिन अब ये कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो सकता है जो आपसे एज में कम है या जो थोड़ा मतलब काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है आपसे। पेज ऑफ पेंटिकल, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के पास पैसे की किल्लत हो गई है एंड अब इनको लग रहा है कि भाई थोड़ा झुक के रहने में ही खैरियत है, क्योंकि आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो गए हैं अपने पार्टनर से, क्लोज्ड ऑफ हैं। आप टैरो रीडर हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक हैं, आप इमोशन आपके अंदर ख़त्म हो गए हैं। उसका रीज़न ये पर्सन हो सकता है। हाई प्रीस्टेस से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। 224 एम्परर, लेट्स सी मोर। 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें फायर साइन स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन का मतलब होता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 13, 9, ये कौन सा था, चलिए इसको देख लेंगे। 9, 5, 10, 7, 3, 1, 9, तो 99 तो इम्पोर्टेंट है ही। ये है स्टार की एनर्जी 17। ओके, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर, देखिए या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर मुझे दिख रहा है कि आपका एक्स आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। अब ये जो न्यू पर्सन आ रहा है इसकी भी विश फुलफिलमेंट आप हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनके पास गाड़ी, बंगलो, सारी चीज़ें हैं एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके साथ ये बहुत खुश रहेंगे या फिर ये आपको बहुत सारी आंखों पे रखेंगे। ओके, ये एम्प्रर हो सकते हैं। 13 एंड 9, 22, 4 की एनर्जी है। एम्प्रर का मतलब ये है शुगर डैडी हो सकते हैं, शुगर मॉम हो सकते हैं, मतलब इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। ये आपके नखरे बहुत ज़्यादा उठाएंगे, आपको सर आंखों पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं आपके। ओके, 9 एंड 17 की एनर्जी है। 9, 17 हो गया 26। 26 का मतलब 8, 8 का मतलब है स्ट्रेंथ। आप हीलर हैं, आपने इस पर्सन को कोई सपोर्ट किया है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप मेडिसिन का कोई काम करते हैं एंड आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हैं, सेलिब्रिटी हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। 9 एंड 17, 26, 8, स्ट्रेंथ। इस पर्सन को आपसे स्ट्रेंथ मिलती है। मे बी आपके वर्क प्लेस से हैं, जैसे कि आप टैरो रीडिंग करते हैं एंड ये आपकी सुनते हैं एंड आपकी रीडिंग सुनने के बाद इनको काफ़ी हिम्मत मिलती है। तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर आप ही इनको मिल जाओ मतलब ये चीज़ डेंजरस है कि जो आपका टैरो रीडर है वो आपका सिर्फ एज ए टीचर है। ओके, उसके साथ अफेयर करने के बारे में ना सोचें। ओके, यस, ये क्या है, स्टैट्यूटरी वार्निंग। ऐसा कोई काम ना करें अपने टैरो रीडर से कनेक्ट ना हो। ओके, वो सिर्फ आपको गाइड कर रहा है, वो आपको काउंसलिंग कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो अपने ही गाइड से, अपने ही काउंसलर से इम्प्रेस हो गया है एंड वो सोच रहा है कि जो मुझे वैसे इतना हिम्मत देती है वो अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो क्या बात है। ओके, 17 एंड 5, 22, 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, या फिर ये आप ही हो सकते हैं,
आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं। मे बी आप एक साथ कई चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, आपके मन में मिक्स थॉट आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्हीं के साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है, अपने पार्टनर के साथ। 9 ये 8 हो गया था, 8 एंड 5 13 डेथ की एनर्जी है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। 5 10 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये हुआ किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मैंने आपके एक्स के लिए बताया था कि आपके एक्स जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो मे भी आपके जो एक्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बर्डन कर दिया था, या तो इनको कसम खिला दी थी, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा किया था। कसम तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सडनली फील हुआ कि जैसे कोई कसम। तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे, लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को इतना बर्डन कर दिया। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को किसी फाइट में जैसे बड़ी अजीब अजीब फीलिंग आ रही है, जैसे किसी ने गुंडे भेज दिए, गुंडों से इनको पिटवा दिया, इस तरह की एनर्जी आ रही है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इतनी दिक्कतें क्रिएट कर दी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आपके पार्टनर इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाएं, आपको टाइम ही ना दे पाएँ। एंड ऐसा हुआ भी है जिसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। 9 17 26 8 हो गया, 8 5 13 13 10 23 5 हायरोफेंट। मे भी आप इनका अभी तक वेट कर रहे हैं, आप इन्हीं के लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपनी उलझनों में परेशान है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, मतलब जो भी हुआ उसमें लॉस तो आपका हुआ है सबसे ज़्यादा। यस, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को ऐसा कुछ पट्टी पढ़ा दी कि तुम्हारा इतना नेम फेम है, रिकॉग्निशन है, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, एंड इनको इन्हीं सब चीज़ों में फंसा दिया गया है कि तुम्हारा इतना नाम है, लोग तुम्हें जानते हैं, अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो तुम्हें बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत बुरा फंस चुके हैं। मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। ओके, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्रिएशन, इम्पेशंस, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से जैसे निकलना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे जस्ट मिनट, ये देखिए, ये जो लेडी है इसके हाथ में कोई स्टोन या कोई चीज़ है, जिससे ये जो ट्री है इसमें से कुछ सोल्स को ये निकाल रही है, कुछ चीज़ों, कुछ बर्ड्स को ये आज़ाद कर रही है। मतलब मे भी आपके पार्टनर आपका चैनल देखते हैं, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या फिर ये डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होते हैं, मतलब आप इनके डॉक्टर हो सकते हैं, एंड आपने इनको रिचार्ज किया है, आपने इनको इनकी हिम्मत को बूस्ट किया है, तो इनको लग रहा है कि यस ये निकल सकते हैं इन सारी चीज़ों से। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डेविलिश एनर्जी में हो सकते हैं, मतलब डेविल के साथ रह के डेविल हो गए थे, या फिर इनके अंदर कुछ डेविलिश एटीट्यूड था। ओके, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो गई। ठीक इस वजह से हो गई क्योंकि जैसे कि एक स्टूडेंट को, एक वीक स्टूडेंट को अच्छा टीचर मिल जाता है तो वो स्टूडेंट भी पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से किसी डेविल को भी कोई अच्छा एंजेलिक पर्सन मिल जाता है तो वो उसकी संगत, इसे कहते हैं संगत का असर। एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, जैसे लैडर लगा के आपको पाना चाहते हैं चांद को। ओके, लेट्स सी। और आपके पार्टनर की क्या, यस मुझे दिख रहा है कि ये सारी दिक्कतों का सफाया करने के लिए तैयार हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा होप आ गई है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। मे बी इन्होंने आपकी कोई रीडिंग देख ली, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि आप इनकी चाहत हैं, मतलब इनकी विशेज़ अभी भी फुलफ़िल हो सकती हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट रिलेशन से निकल के आ रहे हैं। ओके, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये किसी टॉक्सिक पर्सन से निकल के आ रहा है, एंड इसके अंदर आपने होप जगाई है। ओके, आशिक बनाया आपने वाला, वो वाला सॉन्ग मुझे दिख रहा है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि जो भी इनके अंदर गिल्ट था, ये डेविलिश नेचर था, जो भी थर्ड पार्टी का असर आया था, वो सब ख़त्म कर दिया है आपने, एंड ये फिर से होपफुल हो गए हैं कि इट्स नेवर टू लेट। टाइम अभी इतना नहीं निकला है कि कुछ नहीं हो सकता। 7 3 10, हाँ 10 की एनर्जी है।
मे भी इस पर्सन का कोर्ट केस अभी चल रहा है, अभी सेपरेशन चल रहा है, या फिर अभी क्लियर नहीं हुआ है, या फिर ये किसी कोर्ट केस में उलझे हो सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी के मैटर में उलझे हैं। 7 3 10 ये सबके सब कार्मिक लोग हैं जो इनको फंसा के रखना चाहते हैं। इस 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग ग्रुप बना करके आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों पे जजमेंट आ चुका है। आपके पार्टनर को कहीं ट्रैप किया जा रहा था, आपके पार्टनर को, क्योंकि मैंने ऊपर एक कंडीशन बताई थी ना कि जैसे किसी के साथ किसी ने गुंडे भेज के पिटाई करवा दी है, ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड फिर कोर्ट केस वगैरह कुछ हो गया है, एंड इन लोगों ने काफ़ी परेशान किया आपके पार्टनर को कि आपकी तरफ ना आ पाए, लेकिन जजमेंट आ गया है। जजमेंट में हो सकता है कि आपके पार्टनर को बेल मिल गई है, कुछ ऐसा हो गया है कि ये रिहा, मतलब जैसे कहते नहीं, बाइज्जत बरी हो गए हैं। ये क्या था, 20 and 3, नो 30 17 and 3 20, ओके 7 3 10, यस, इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया है। एंड अब ये बिल्कुल निश्चिंत है कि अब ये आपके साथ आराम से ग्रो कर सकते हैं, आपके साथ आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपका एक्स है, जो आपकी तरफ आने के लिए इनको पता है कि इनको थर्ड पार्टी से छुटकारा लेना पड़ेगा, मतलब उसको डिवोर्स देके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी होगी, एंड ये इसके लिए तैयार हैं। थर्ड पार्टी ने इनको रोका बहुत है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, लेकिन आपके पार्टनर को अब चाहिए जस्टिस, अब चाहिए अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप थिंकिंग की है। 9 10 19 इनको समझ में आ चुका है कि सन मतलब सच्चा प्यार आप हो, एंड आपको पाने के लिए अगर इनको कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है, मतलब कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो ये तैयार हैं उसको करने के लिए। 7 3 10 10 1 11 जस्टिस, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ भी हो रहा है, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल इनोसेंट हो, आपके साथ गलत हो रहा है। ओके 2 9 11 फिर से आ गया। ट्विन फ्लेम है आप लोग, तो इनको तो आना ही है नो मैटर वॉट। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कंपैरिजन, आपके पार्टनर काफ़ी कंपेयर कर रहे हैं खुद से आपको, कॉन्शियसनेस, ये पहले कंपेयर करते होंगे, लेकिन अब ये इनकी आंखें खुल गई हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। स्टार सीड्स, योर सोल्स ओरिजिन, देखिए यहाँ पे भी 11 नंबर आया है, ये देखिए, मतलब क्या है कि रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी, मतलब क्या है कि आपका घर कहाँ है, आपकी पहचान क्या है, इस चीज़ को समझिए। ओके, स्टार सीड हैं आप। ओके, आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप यहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं। तो ये सब कुछ जो है ये कार्मिक है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होना है। जय माता दी।